तो ये बन गई है रौनक की कॉफ़ी। ये हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज है 9 जनवरी, दिन है मंगलवार और सुबह का टाइम है ये। और आज हमारी तबीयत ठीक नहीं है तो आज हम उठे नहीं हैं अभी, और उठ गई हैं हमारी दोनों बिटिया रानी। तो कनक ने बाहर का काम संभाला है और रौनक यहाँ रसोई का काम संभाले हुए है। साफ़ सफाई तो हमने रात में सारी कुछ कर दिया था, लेकिन इनकी बन रही है चाय। और इनको मिल गया है मौका, क्योंकि जब भी हम बीमार होते हैं तो इनको मनमानी खाना बनाने का मौका मिल जाता है। तो इनकी बनने जा रही है मैगी, जो इन्होंने कल मंगाई थी, हम तो उसी में आई थी राशन में। तो इनकी मैगी बनने जा रही है। हरा प्याज, टमाटर ये सब इकट्ठा कर रही हैं। इकट्ठा करके धुल के काटेंगी, क्योंकि इनका काम मेरे जैसा ही है। मतलब ऐसा नहीं है कि करती नहीं है तो काम इनका साफ़ सुथरा ना हो, काम इनका भी बिल्कुल साफ़ सुथरा होता है, भले ही टाइम लगे। और कनक का वीडियो नहीं बन पाया है क्योंकि कोई बनाने वाला नहीं था। उसने भी बहुत काम किया है, घर से लगा के बाहर तक की झाड़ू, गोबर डालना, साफ़ सफाई जितना हम करते हैं उतना उसने भी किया है। तो दोनों ने आज बहुत अच्छे से घर संभाला है। यहाँ पर ईसु भी उठ गए हैं। कनक ने बाहर का काम निपटा दिया है। और मैगी सुनकर तो ईसु और भी आगे पीछे लगे हुए हैं दीदी लोगों के, कि दीदी क्या क्या डालना है, कैसे क्या बनाना है, ये सब सलाह चल रही है। और जितने समय ये यहाँ पर मैगी बनाने की तैयारी कर रही हैं तो उठ गए हैं हम और उठकर नहा रहे हैं हम। इसीलिए आपको दिख नहीं रहे हैं, क्योंकि फिर जब बच्चे काम करते हैं तो हमें भी चैन नहीं पड़ता है लेटे लेटे, कि हम लेटे हुए हैं और बच्चे काम कर रहे हैं। तो हम उठे थे, उठकर फिर नहाने चले गए थे और कुछ भी काम नहीं किया है। तो यहाँ पर तेल डाल दिया है, तेल गरम हो गया था। हरा प्याज, टमाटर, लहसुन यही सब डाल दिया है, डालकर पकाएंगी। और ये एक बात बता दूँ, ये मैगी बड़ी अच्छी बनाती है। तीनों बच्चे मेरे मैगी बहुत अच्छे बनाते हैं। तो हरे मटर को उबाल लिया है, दाने जो हमने कल छीले थे, आप लोगों को शायद याद हो। तो सब्जी बनी नहीं है तो इनको यही काम में आ जाएंगे। तो उबाल कर डाल दिया है, सारे मसाले डाल दिए हैं। अब ये मैगी डाली जा रही है और अभी थोड़ी देर में बनकर हो जाएगी तैयार। तो काफ़ी दिनों के बाद आज मैगी बनी है। तो फटाफट से ये मैगी हो गई है बनकर तैयार। और देखिए अभी कितनी अच्छी बनी है मैगी, कहीं टूटी फूटी नहीं है। ये देखिए कितनी अच्छी बनी है। और यहाँ पर फिर बाहर आ गए हैं सब लोग। हल्की सी धूप लग रही थी कि निकलेगी, तो बाहर ही चारपाई पर अच्छा लगता है, फिर अंदर नहीं अच्छा लगता है। कुछ खाते पीते यहीं पर आंगन में ही अच्छा लगता है। और अम्मा हमारी मैगी तो खा रही है, लेकिन उनको चम्मच से नहीं खाते बन रहा था, समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि चम्मच में आ नहीं रही थी। तो फिर हाथ से ही उनको समझ में आ रहा था। तो सब लोग यहाँ चाय और मैगी का नाश्ता होगा, और जो नमकीन बनाई थी वो भी रखी हुई है। और यहाँ हम नहा के आ गए हैं, तो हमने भी चाय पी ली है। इसके बाद फिर रौनक ने खाना बना लिया था, सब्जी रोटी। और हम जा रहे हैं खेत, क्योंकि कितना भी करो काम की टेंशन तो रहती ही है। और खेत से चारा लाना है, रौनक के पापा चले गए थे तो हम भी जा रहे हैं। थोड़ा बहुत वहाँ पर करवा लेंगे तो चारा जल्दी कट जाएगा। यहाँ पर गोभी काट रहे हैं, ख़राब वाली जो है गोभी की बाज़ार बहुत ज़्यादा इतने समय फिर से ख़राब हो गई है। बीच में बहुत अच्छी संभली थी। तो यहाँ पर होगी जुताई और गेहूं की बुआई की जाएगी, इसीलिए चारा के लिए काट लेंगे। जो खराब वाली गोभी बिकती नहीं है। हो गई है यहाँ की गोभी सारी, तो जो छोटी छोटी है वो काट के चारे में चली जाएगी। और अभी यहाँ की जुताई होगी। जुताई होने के बाद यहाँ पर गेहूं की बुआई कर दी जाएगी, क्योंकि गेहूं अभी लेट नहीं हुआ है।
तो जो चारा लायक है वो हम काट के घर ले जाएंगे, बाकी अभी इसमें ट्रैक्टर चलेगा। और लगे हाथ फिर चारा भी कर देते हैं। तो चारा काट लिया है मशीन में, वही गोभी खराब वाली, और इसी में मिलाकर चारा कर देंगे। आज सुबह बारिश हुई थी हमारे यहाँ, तो पशु अच्छे से चारा खा नहीं पाए थे ठंड की वजह से, फिर यहीं पर बांध दिया गया था छप्पर के नीचे, इसलिए आज भूखे हो गए हैं। नहीं तो फिर 3 बजे 3:30 बजे बांधो तो फिर सही रहता है, इतने ज़्यादा भूखे नहीं हो पाते। लेकिन आज भूखे बुला रहे थे मुझे, जब खेत जा रही थी कि कहाँ जा रही हूँ, मुझे चारा दो। बहुत जोर से भूख लगी, क्यों सीधे घर जाओ। सब उठा बोले मम्मी चली जाई चलो ये यहाँ बाहर के काम से फुर्सत मिल गई है। अब इनको कपड़े वगैरह पहना देंगे अपने कल्लू भैया को, छुटकी को, तो इनसे फुर्सत मिल जाएगी। अब बस रात को इनको बांधना रह जाएगा। और आज घर का काम कुछ खास ज़्यादा नहीं किया है। सुबह तबीयत ठीक नहीं थी तो बच्चों ने अच्छे से संभाल लिया है, खाना बर्तन सब कर लिया है। इसके बाद यहाँ कमरा सही किया है। बगल वाले कमरे में अम्मा लेटती हैं, बच्चों को कर दिया है, लेकिन रात में भाग आते हैं, मतलब रात में चले आते हैं। रौनक कनक का मन होता है तो चारपाई डाल लेती हैं, और इसु भी चला आता है तो, लेकिन वहीं पर इनका ज़्यादातर सामान कर दिया है, क्योंकि बड़ी दिक्कत हो रही थी, एक कमरे में नहीं आ रहे थे सब लोग। तो ये बिस्तर भी सुबह से ऐसे ही पड़ा हुआ था, और चारपाई तो उठा ली थी रौनक ने, लेकिन ये बेड ऐसे ही सब बिखरा पड़ा हुआ था, तो इसको भी सही कर देते हैं। कितने भी आपकी तबीयत ख़राब हो, लेकिन मन मानता नहीं है। फिर जब उथल पुथल होती है, घर में पड़ा होता है सब इधर उधर, सब कुछ तो कर दिया था, लेकिन बर्तन पड़े हुए थे, तो फिर लगे हैं हम बर्तन मांजने में। काफ़ी सारे पड़े हुए थे, और इतने ठंड में बच्चे मांजते हैं, फिर भी मन नहीं मानता है कि चलो हम ही धुल देते हैं। और फिर यहाँ पर बन रही है रौनक की कॉफ़ी आज, क्योंकि मंगाई थी इन्होंने कॉफ़ी भी, तो कॉफ़ी बड़े ढंग से बनाती हैं फिर ये। तो रौनक की कॉफ़ी बन गई है, और अभी हम यहाँ पर बिस्तर पर ही पियेंगे। यहाँ पर आ गए हैं, क्योंकि जितना तापो ना बाहर, उतनी बाहर से ठंड लगती है, या तो बंद में हो तो आज समझ में आती है। तो आज कमरा खाली हो गया है, और सबको अलग कर दिया है सबको अलग कर दिया है, सब लोग अलग अलग कमरे में सोएंगे। सबको देख लूंगा सबको देख लूंगा एक एक करके। टाइम आने दो। किसको देख लोगे? आपको। सीधा। इसकी भी तबीयत आज को ठीक नहीं, इसके कान में फिर से दर्द हो रहा था। उस दिन से नहीं हुआ था, लेकिन आज फिर से हो रहा था, तो आज दवा लाया है, डॉक्टर को दिखा करके दवा लाया है। मतलब आज कान के अंदर हो रहा था, उस दिन तो यहाँ पर हो रहा था, तो वहाँ सिकाई से तो ठीक हो गया, लेकिन सिकाई से आज ठीक ही नहीं हो रहा था। फिर जाना पड़ा डॉक्टर के पास, तो उसने फिर डालने की दवा दी है, तो अब तब जाके अब ठीक है। दवा है डालने वाली दी होगी ना? हाँ नहीं दी, सिर्फ खाने वाली। नहीं, कहते थे कि इसमें कान में कचड़ा है। कचड़ा है तो खाने वाली दी है, डालने वाली नहीं दी है। क्योंकि जब ये दवा लेकर आए थे तो हम चले गए थे चारा करने, नहीं वीडियो एडिट कर रहे थे, तो फिर पापा ने खिलाई होगी इनकी दवा। और ये आ गई है रौनक की कॉफ़ी, दिखाते हैं आपको। ये बन गई है रौनक की कॉफ़ी, ये देख लीजिए। तो आप लोग भी आके पी लीजिए, और हम भी पीने जा रहे हैं। कल जब सामान लाए थे तो इसने कॉफ़ी भी लिख दिया था, तो डिब्बी जो इतनी बड़ी आती है वो फिर ले आए थे, तो बन गई है काफ़ी दिनों के बाद भी नहीं है, हमें लगता है सालों बाद ना। तो अबे उस दिन बने थे 2023 दिसंबर के महीने में 30 दिसंबर को बना था, 1 साल पहले और यहाँ पर पीते हैं कॉफ़ी। इसके बाद सीधा मिलेंगे आपसे सुबह, और सुबह के सारे काम निपटा लिए हैं हमने। गोबर, चारा पानी, और क्या गोबर पाथना भी, कंडे भी हमने साथ में ही बना दिए हैं। और चूल्हे पर सब लोग ताप रहे हैं, वहीं पर चाय चढ़ी है। और हम यहाँ पर खाना बना रहे हैं गैस पर, क्योंकि आज
लगे हाथ खाना भी बना के रख देंगी। इतना छोटा दिन लगता है, अगर खाना बनने में लेट हो जाता है तो हमारे सारे काम लेट हो जाते हैं, तो दिन का पता ही नहीं चलता है। तो आज सुबह ही खाना हमने बनाना शुरू कर दिया है। सेम आलू की सब्जी रोटी बना लेंगे। तो सब्जी छोंक दी है और आटा लगा लेंगे। तो जब तक उधर चाय बनेगी, सब लोग पियेंगे, तब तक हमारी आधी तैयारी हो जाएगी। मतलब सब्जी बन जाएगी, आटा लगा के रख देंगे, फिर चाय पी के हम भी रोटियां सेक लेंगे, बस हमारा खाना बनकर तैयार हो जाएगा। और आज गुड़ नहीं लेंगे, आज सौंठ का लड्डू और गर्म पानी लिया है, ये खा के पानी पीते हैं, तब तक हमारी इधर सब्जी भी पक जाएगी। आटा थोड़ा लगा के रखना पड़ता है, तब सेट होता है, तभी हमारी रोटियां नरम मुलायम बनती हैं और फूलती भी हैं। तो यहाँ पर खाना पीना हमारा हो गया है, रोटियां भी सेक ली हैं और इसके बाद लगे यहाँ साफ़ सफाई कर देते हैं। आज सुबह से उठ गए हैं, तब से लगे हैं बराबर काम करने में। अगर ज़रा सा भी बैठ जाओ ना तो पता नहीं चलता दिन कब ख़त्म हो गया है और काम हमारे ख़त्म नहीं होते हैं। तो आज सोच तो बहुत रखा है कि ये करेंगे वो करेंगे। तो आज मौसम बड़ा अच्छा लग रहा था और हमारा काम भी आज जल्दी हो गया है। खाना पीना, चौका बर्तन सब कुछ कर दिया है। कुछ बर्तन तो वहीं पर धुल लिए हैं, बाकी जो राखी से मांजने वाले होते हैं, मतलब अच्छे से वहाँ पर रगड़ कर साफ़ नहीं करते बनता है, तो वो बर्तन यहाँ पर उठा लाए हैं। और चाय के यहीं पर पड़े हुए थे तो यहाँ के यहीं पर धुल लेंगे। और ये कपड़े डाल रहा था धुलने के लिए, और पानी रख दिया है गरम होने के लिए। बच्चों को मतलब यीशु को नहलाना है। रौनक कनक कई दिनों से नहाया नहीं था, मतलब डेली नहीं नहाने देते हैं, तो आज बाल भी धुलना है तीनों को। तो हम कह रहे थे हमारा काम निपट जाए, उसके बाद नहाओ दो सब लोग। और यहाँ पर तिल धुल रहे हैं हम, सफ़ेद तिल। आज धूप अच्छी लग रही थी हमको, तो ये भी धुल कर डाल देंगे, क्योंकि त्यौहार अब आने वाले हैं तो इनका तो काम लगना ही लगना है। तो तिल धुल कर डाल देंगे। काले तिल तो भी आए नहीं है, और तो वो तो आ जाएंगे, थोड़े मंगाते हैं हम, बाकी मिला के पूजा कर लेते हैं। लेकिन अभी मकर संक्रांति आने वाली है तो उसके लिए हमने तिल धुल लिए हैं और धुल कर रख लिए हैं। और यहाँ पर कपड़े भी धुल दिए हैं हमने। दोनों की टी-शर्ट या और आज सुबह से लगातार लगे हुए हैं, तो पता चल रहा है दिन बड़ा है आज लगा है हमें। नहीं तो सुबह खाना बनने में लेट हो जाता है, ये लगता है ना कि कौन सा जल्दी है, कौन सा स्कूल जाएंगे बच्चे, इस चक्कर में बहुत ज़्यादा देर हो जाती है। और फिर सारा दिन वही खाना बर्तन इसी में लग हो जाता है। आज मैंने काम भी बहुत ज़्यादा किया और दिन भी पता चला है कि बड़ा हुआ है। यहाँ पर थोड़ा से सरसों हमको धुलने थे, अचार वगैरह जैसे बनाना होता है, तो फिर सरसों धुले नहीं थे। वैसे तेल तो पिरा के आ गया था, लेकिन थोड़े धुल लिए हैं हमने। अभी मूली गाजर कहीं किसी चीज़ का अचार बनाना है तो धुली रखी रहेगी, तो इसको धुल कर रख दिया है। थोड़ा सा पानी निचुड़ जाएगा तो इसको डाल देंगे सूखने के लिए। और आज इसको हम नहलाएंगे। वैसे ये नहा लेता अपने यहाँ से, लेकिन वैसे ही नहा लेता। आप लोगों के यहाँ भी बच्चे होंगे तो जानते होंगे कि बच्चे कैसे नहाते। ना तो रगड़ेंगे, ना तो कुछ एक बाल्टी पानी पूरा नहा लेंगे, लेकिन उतने अच्छे से नहा नहीं पाते। और इसके बालों में खुजली हो रही थी काफ़ी दिनों से, तो हमने कहा चलो आज हम नहला देंगे तुमको रगड़ रगड़ कर। बीच बीच में हाथ लगा देते हैं संडे वाले दिन, या तो फिर ऐसे ही मुझे मौका मिल जाता है। और इतनी ठंडी पड़ रही है, ऊपर से छोटे छोटे दिन होते हैं, तो काम तो ख़त्म नहीं होते और दिन चला जाता है। और जब घर में बच्चे होते हैं तो और भी काम ज़्यादा हो जाता है। मतलब खेत का काम, पशुओं का काम, और यहाँ घर का काम, और बर्तन बार बार होते हैं। आप लोग तो जानते हैं सभी के घर में ऐसा ही है, जिनके घर में बच्चे होते हैं तो हम लोगों को काम संभालना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जैसे तैसे ये भी दिन कट जाएंगे। अभी फरवरी के बाद दिन पता चलेगा, थोड़ा सा बड़ा होने लगेगा। तो इसको अच्छे से आज हमने नहला दिया है और तेल पका लिया है लहसुन वाला, ये देखिए। तो तेल की इसकी आप धूप में बिठा के अच्छे से मालिश करेंगे, क्योंकि इसको सर्दी भी है और ये भी नहीं नहाया था कई दिनों से। तो इसके बालों में देख रहे थे आखिर खुजली होती क्यों है, तो इसकी पपड़ी जैसी पड़ती है और ज़्यादा खुजला दो ना तो मतलब हल्का सा रेड रेड खून जैसा लगता है। खून बहता नहीं है, लेकिन वो जैसे पपड़ी हट जाती है ना तो वो ऐसा लगता है। तो
तो कंघी भी करके देख रहे थे कहीं ऐसा तो नहीं बच्चों के साथ खेलता है जुएं वगैरह हो गए हों, तो ऐसा कुछ नहीं है, बस पपड़ी जैसी पड़ी है। बहुत ज़्यादा खुजली होती है, तो इसको अच्छे से नहलाकर पूरे शरीर में इसके मालिश किए और फिर लगे हाथ कपड़े भी पहना देंगे। वैसे तेल लगाओ बच्चों के तो थोड़ी देर धूप में बैठना चाहिए, लेकिन ये कह रहा था मुझे कोचिंग जाना है, मना कर रहे थे ना जाओ, लेकिन मान नहीं रहा था। इसके कान में भी दर्द हो रहा था कल, तो नहीं भेज रहे थे, लेकिन कह रहा था मैं ठीक हूँ और कल से ठीक है। दवा खाई है तो इसको काफ़ी ज़्यादा आराम है। तो उस दिन तो इसके कान के नीचे दर्द हो रहा था, वो तो ठीक हो गया था, लेकिन कान में दर्द हो रहा था, तो फिर दवा आई है तो अब ठीक है। तो काम तो सारा ख़त्म हो गया था जल्दी। यीशु को नहला धुला दिया था तो वो चला गया है कोचिंग, और यहाँ पर दाल चावल बन गया है क्योंकि भाई आ रहा है, फ़ोन किया था। तो फिर अब सारा काम ख़त्म करके बना रहे हैं दाल चावल, क्योंकि फिर ठंडा हो जाता अगर सुबह बना देते तो बस छौंका लगाने के लिए रह गया है। बेटा खोलो 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 खोलो। बंद कर, बंद। मिर्च नहीं डाली है क्योंकि भाई को तीखा नहीं पसंद है, तो मिर्च इसलिए फिर नहीं छौंकी है। जिसको खाना होगा तो अचार खा लेगा। और ये इसने भी नहा लिया है, बाल धुले हैं आज, सब ने नहा लिया है, सब लोगों ने। अम्मा ने नहीं नहाया है तो काफ़ी लेट हो गया है, टाइम बहुत हो गया है, तो मना कर दिया गया। कल नहाएंगे। हाँ चावल बन गए, बन गए हैं चावल हमारे। कनक को चाहिए चावल। आधी रोटी तो दाल चावल सब्जी रोटी, सब्जी रोटी पहले बना लिया था, दाल चावल अभी बनाया है क्योंकि आने वाले ही हैं। बस उनको सादा खाना ही पसंद है, ज़्यादा हैवी खाना, मसालेदार खाना, ऐसा खाना कुछ भी नहीं पसंद है, तो इसीलिए फिर उनके मनपसंद दाल चावल सब्जी रोटी बन गया है। और भाई आ गया है और अभी वापस भी चला जाएगा, मुझे पता है रुकेगा नहीं। तो चाय हमारी बन रही है। और ये आए हैं खिचड़ी लेकर। गांव में तो जाया जाता है सबके यहाँ खिचड़ी लेकर, हम भी भेजते हैं। दीदी के यहाँ भी कोई नहीं पहुँचा है, तैयारी बन रही है। तो यहाँ पर चाय बन रही है और नमकीन हमने जो बनाई थी वही वाली दे रहे हैं। वो वाली रखी तो है बाहर वाली जो मार्केट से आती, लेकिन हम जानते हैं इनको तेल मसाले वाली चीज़ें ज़्यादा पसंद नहीं है, वो नमकीन नहीं पसंद करते हैं ये। तो हमने कहा चलो ये दे के देखते हैं पसंद आती है कि नहीं आती है, क्योंकि इसमें बहुत ही कम मसाले पड़े हुए हैं, तो मुझे पता है कि इनको पसंद आ जाएगी। और ये नमकीन इनको बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, बहुत ही ज़्यादा ही पसंद आई थी। कह रहे थे दीदी जब वहाँ आना तो हमारे लिए वहाँ पर बनाना, कैसे बनाया है तुमने, बहुत अच्छी लग रही थी, क्योंकि बहुत ही कम मसाले इसमें पड़े हुए हैं, तो अच्छी लग रही थी इनको। और इतने दिनों से ठंडी हो रही थी, एक भी चिड़िया कहीं दिख नहीं रही थी, लेकिन आज ढेर सारी चिड़िया हमारे आंगन में आ गई थी। तो डाल दिया है नमकीन, तो नमकीन बड़े शौक से खाती हैं, तो वही डाल दी है। तो एक दूसरे को बुला बुला के ला रही थी और बड़े ही शौक से खा रही थी नमकीन। और फिर बाद में भाई ने सिर्फ दाल चावल खाया था और कुछ भी सब्जी भी नहीं ली थी, कह रहे थे घर से खा के आए हैं, ज़्यादा भूख है नहीं, तो थोड़ा सा भी दाल चावल खाया था। अब उसके बाद तैयारी बन गई है जाने की। इसु भी तैयार था जाने के लिए, इसीलिए उदास खड़ा हुआ है, लेकिन हमने नहीं जाने दिया क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है और दूसरे इतने जल्दी कोई वहाँ जा नहीं पाएगा लिवाने के लिए, और ठंड पे फिर इनको आना पड़ेगा भेजने के लिए, तो वही इसीलिए उदास खड़ा हुआ है। और दूसरे कोचिंग भी जाता है तो फिर दिक्कत हो जाती। तो भाई भी जा रहे हैं और हम भी आप लोगों से दोस्तों विदा लेते हैं। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, जो दोस्त हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें, हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। नमस्कार दोस्तों।